बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की रूस से मजीद हथियार खरीदने से बाज रहे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार कर दिया। लद्दाख के बाद एक और महाल खुल गया। चीनी फौजी सरहद पार करके भारत में घुस गए। भारतीय मीडिया का दावा। हमें तालिबान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में फजाई हमले कर सकते हैं। अमेरिका का दो टोक पैगाम। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला। भारत लद्दाख में इलाकों पर कब्जे की कोशिश से बाज रहे वरना कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। चीन ने भारत को खबरदार कर दिया। बरतानिया में पेट्रोल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फौज मैदान में आ गई। पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने एक मरतबा फिर तुर्की को खबरदार करते हुए कहा है कि वो रूस से मजीद हथियार न खरीदे और साथ ही मुतनबा किया है कि बसूरत दीगर वाजे रहे कि इसके नताइज क्या होंगे। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मेन ने स्विट्जरलैंड के दौरे के मौका पर ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर तुर्की रूस से मजीद हथियार खरीदता है तो दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद खतरात लाहिक होंगे। तुर्की ने 2017 में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अमरीकी वार्निंग की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मेन ने कहा है, हमने हर सतह पर हर मौका पर तुर्की से कहा है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बरकरार न रखे और कोई अजाफी रूसी फौजी साजो सामान खरीदने से गुरेज करे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में जंगी तैयारों और मुमकिना आबदोजों समेत वसीतर फौजी तावन पर तबादला ख्याल किया था। उनका कहना था कि उनकी अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान भी तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह तौर पर कहा था कि तुर्की अपनी सलामती के मुतालिक अज खुद फैसले करेगा। उन्होंने अमेरिकी इंतबाह को यकसर नजरअंदाज कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख के बाद भारत के खिलाफ चीन ने एक और महाज खोल दिया और रियासत उत्तराखंड में चीनी फौजी सरहद पार करके भारत में घुस गए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि 30 अगस्त को 100 चीनी फौजी भारतीय इलाके में घुस आए थे, जबकि चीनी फौजियों ने सरहद पार की और कई घंटे भारतीय इलाके में रहे। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने मजीद कहा है कि भारतीय फोर्सेज और चीनी अफवाज के दरमियान कोई कशमकश रूनुमा नहीं हुई और ना ही चीनी फौजियों ने भारतीय तंसीबात को कोई नुकसान पहुंचाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड की सरहद पर तमीराती काम तेज कर दिया है। ये वाकया मशरकी लद्दाख के कई इलाकों में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान मसलसल तसादम के दरमियान पेश आया। हालांकि दोनों फरीकैन ने दो हसास मकामात पर अलहदगी मुकम्मल कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि हमें अफगानिस्तान में हमले करने के लिए तालिबान से इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। हम फौजी इनखला के बावजूद अमेरिकी और अफगान शहरियों की मुंतकली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अपने एक बयान में तर्जमान पेंटागन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ये इख्तियार रखता है कि अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान में ऑपरेशन करे, क्योंकि हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मामले में तालिबान की आदत से किसी किस्म की इजाजत तलब करें। उधर कमांडर जनरल गैलेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिकी बैरकों में लगभग 53,000 अफगान बाशिंदों को रखा गया है। इनकी इमिग्रेशन का प्रोसेस अभी तकमील के मराहल में है। हमने वबाई मर्ज खसरा फैलने के खदशात के पेश नज़र इनकी नकलो हमल को महदूद कर रखा है। जनरल गैलेन का कहना था कि इनमें से 2 अफगान बाशिंदों को क्रिमिनल इल्जामात के तहत गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस केस के अलावा हमारा अमेरिका में आए हर अफगानी से सलूक बराबर है। किसी के साथ तरजीही सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। इस हवाले से मीडिया पर आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबदोज तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से मामले में मजीद पेशरफ्त हुई है और तनाज़ा संगीनी की जानिब गामजन है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से गुज़िश्ता माह फ्रांस के साथ आबदोज का मुआहिदा ख़त्म किए जाने के फैसले पर तनाव बढ़ जाने के बाद यूरोपीय यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया से मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की वजारत तजारत ने तस्दीक की है कि जुमे को यूरोपीय यूनियन के साथ एक तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले माह फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ रवायती आबदोज का बेड़ा बनाने का मुआहिदा मंसूख कर दिया था और वो अब अमेरिका और बरतानिया के साथ सिक्योरिटी शराकत दारी की बुनियाद पर इनकी टेक्नोलॉजी की मदद से एटमी ताकत से चलने वाली कम अज कम 8 आबदोजें बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आबदोजों के मुआहिदे की मनसूखी ने फ्रांस को इश्तियाल दिला दिया और इसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि लद्दाख में इसके इलाकों पर कब्जे की कोशिशों से बाज रहे वरना कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि लद्दाख सरहद पर मजीद नफरी की तैनाती और चीनी इलाकों पर कब्जे की कोशिश से बाज रहे वरना कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। चीनी वजारत खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करके हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो अमन मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जी है। उधर भारत ने इन इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि चीन ने सरहदों पर बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की हैं, जिससे कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अगर चीनी तनाव में कमी चाहता है तो अपनी फोर्सेस की नकलो हरकत को मुख्तसर करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में मुश्किलात सर उठाने लगी। ट्रक ड्राइवर्स की कमी से बरतानिया में पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हो गई। लंदन में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ चुकी है। आर्मी टैंकर ड्राइवर पीर से तैनात किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी टैंकर ड्राइवर्स पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में लारी ड्राइवर्स की शदीद कमी के बाद पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन चुकी है और अवाम कई रोज से शदीद परेशानी का शिकार है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी टैंकर्स ड्राइवर जल्द तैनात किए जाएंगे ताकि मुल्क में जारी ड्राइवर्स की कमी की वजह से पेट्रोल की किल्लत में हुकूमत को आर्जी तौर पर मदद फराहम की जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी मफादात पर डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से डेनमार्क के वजीर खारजा की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डेनमार्क के वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अफगान इनखला और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक डेनमार्क के वजीर खारजा ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरानी फौज ने अजरबैजान की सरहद के साथ वाक़या इलाके में फौजी मशकें शुरू कर दी। ईरान और अजरबैजान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पाया जाता है और अब ईरानी फौज की मशक से दोनों मुल्कों में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी ने बर्री फौज के कमांडर ब्रिगेडियर क्यू मार्स हैदरी के हवाले से बताया है कि ये मशक शिमाल मगरबी ईरान में हरबी तैयारियों की जांच और इन्हें बेहतर बनाने के मकसद से की जा रही हैं। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान 628 ईस्वी में बर्पा होने वाले मार्का खैबर के हवाले से इस मशक को फतह खैबर का नाम दिया गया है। अजरबैजान सहूनी रियासत इसराइल से असला का बड़ा खरीदार मुल्क है। इस बिना पर ईरान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात में मोहतात रहा है। इस हफ्ते के अवाइल में आज़री सदर ने ईरान को अपने मुल्क की सरहद के करीब फौजी मशकें करने पर तनकीद का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद ईरान ने यह मशक करने का ऐलान किया।
जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।